आईवीएफ के बाद जो मेरे चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो आपका ना मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाता है। देते हैं और दिस इज द रीज़न कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है और अगर आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे तो ऐसा लगता है कि आपके आईवीएफ जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और आईवीएफ तो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद क्या चीज़ें पनप सकती हैं ये हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो मैं तो सिर्फ अपनी आईवीएफ जर्नीज़ के बारे में बता रही थी, लेकिन उसके बाद उसके जो मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, मतलब मेरा जो आर्थराइटिस है वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया, तो मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई कि मैं चलना मेरा मुश्किल हो गया था। बहुत सारी मेडिसिन लेते लेते तो आपका ना मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाता है कि क्या करो क्या नहीं करो। वेर इन यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, आप अपने रियल उसमें आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं दे रही है। तो मेडिसिन से मेरी हालत ख़राब कर दी है। और ये जो आईवीएफ के बाद जो मेरे चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके लिए भी अभी मेडिकेशन पे हूँ मैं। एंड होपफुली एज अ फाइटर मैं यही सोचती हूँ कि शायद टाइम के साथ साथ इस चीज़ को भी मैं ओवरकम कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी वो फ्रेजाइल हो गई हूँ मैं, क्योंकि ले नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बॉडी के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं मेरी, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है टाइम बिकॉज आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपकी दिनचर्या तो नहीं बदल सकती, आपके काम तो नहीं बदल सकते, आपको अपने काम तो करने ही हैं। और काम आप तभी अपना अच्छे से कर सकते हो जब आप अंदर से खुश हो। और हमारा काम तो ऐसा है कि डेली हम एज पे रहते हैं क्योंकि हमें डेली एक वीडियो रिलीज़ करना है। 365 दिन मतलब 365 व्लॉग, और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। उसके अलावा दूसरा हिस्सा है कि हम जो म्यूज़िक वीडियोस करते हैं या अलग काम करते हैं, मैं राइटिंग करता हूँ, हम दोनों साथ में और भी कई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जैसे हमने भी शो प्लान किया बिज़नेस करने का। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है और अगर आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे तो ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ के जो मेन पिलर है हेल्थ, अगर वो गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी। तो एवरी टाइम हर मिनट आप इस चीज़ से बच नहीं सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और ये सिर्फ एक तो होता है फिजिकल पेन और एक होता है उस पेन से जो आपके अंदर थॉट्स जनरेट होते हैं, आपके अंदर जो सेल्फ डाउट जनरेट होता है कि यार इतना कुछ हो गया, अब क्या लाइफ आगे बढ़ेगी, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी, क्या मैं लोगों पे बर्डन तो नहीं बन रही हूँ। ये सब सवाल आपके अंदर आके ना आपको खोखला करना शुरू कर देते हैं और दिस इज़ द रीज़न कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं। तो उस पर काबू पाना और उससे निकल के बाहर आना एवरी टाइम, एक बार नहीं। तो मतलब मैं मेरी सिचुएशन अभी बीच में ऐसी थी कि आर्थराइटिस का जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मेरे पैर की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि मैं बाथरूम तक भी खुद नहीं जा पा रही थी। तो मतलब पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी, मेरी जो एड़ियाँ थी वो इतनी ज़्यादा दर्द करती थी। मैं हैरान रह गई कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ। आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या इलाज है। एक का इलाज करती हूँ तो दूसरी चीज़ निकल के आती है, दूसरी चीज़ का इलाज करती हूँ तो तीसरी चीज़ आ रही है सामने। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इंसान नहीं झेल पाएगा ये, जितना मैंने इंजेक्शंस झेले हैं या टैबलेट्स झेली हैं या फिर ये जो प्रॉब्लम्स एक के बाद एक, सिर्फ वही समझ सकता है जिसको होता है। आप नॉर्मल में सिर्फ आपको लगेगा ये दर्दें हैं, शायद मैं दर्दों की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द पेन्स। जो ये ट्रैवल करता है दर्द और जो स्वेलिंग होती है, जब आप एक पैर रखते हो ज़मीन पे और आपके पैरों में इतने इतने मोटे मोटे पैर हो गए हैं स्वेलिंग से, तो आप अगला कदम ही नहीं रख सकते हो दर्द की वजह से। तो आपकी लाइफ क्या रह गई, आप क्या क्या फील करोगे। तो आपकी कौन सी हैप्पीनेस के लिए आप जा रहे थे और हो क्या गया।